अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं कहानी लेके हाजिर हुई हूँ अजब इंतकाम का आखिरी हिस्सा। जब्बार को समझ नहीं आ रही थी कि वो हकीकत से नवाब साहब को कैसे आगाह करे। कहीं ऐसा ना हो कि इसका जहनी फतूर समझकर या इंतकामी कार्रवाई समझ के नवाब सोराब खान इसे बुरा भला ही कह डालें। वो हर कीमत पर नवाब सोराब खान को बताना चाहता था कि इसे मालूम हो चुका है कि सीरत के साथ क्या हुआ, लेकिन इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी इसके मोबाइल की घंटी बजी तो इसने जेब से मोबाइल निकाला तो इत्तेफाक से नवाब सोराब खान की कॉल आ रही थी। इसने फ़ौरन कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नवाब सोराब खान ने सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम, जब्बार ने जवाब दिया। कैसे हैं अंकल आप? मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, आपको ही याद कर रहा था। बताया गया मैं तुम्हारी तरफ गाड़ी लेके आ रहा हूँ, कहीं जाना है? घर से बाहर आ जाओ, नवाब सोराब खान ने बताया तो जब्बार हैरान रह गया। आज तक इस लहजे में नवाब सोराब खान ने बात नहीं की थी। इसका दिल धक्का धक धड़कने लगा। ना जाने क्यों खौफ की घंटियां इसके मन के मंदिर में बजने लगीं। खैरियत तो है ना अंकल? उसने पूछा। बस कहाँ ना, रोड पे आओ, तहकुमाना लहजे में जवाब मिला। इट्स ओके अंकल, जब्बार ने थूक निकलते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर में वो रोड पर था। इसे आए थोड़ी ही देर बीती थी कि नवाब सोराब खान गाड़ी लेके आन पहुँचे। गाड़ी उन्होंने इसके करीब रोक कर हाथ बढ़ा के फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला तो जब्बार नाचार अंदर बैठ गया। थोड़ी देर तो इनके दरमियान कोई बात ना हुई। आखिरकार इस खामोशी को नवाब सोराब खान ने ही तोड़ा। तुम्हारा शक सही निकला, नवाब सोराब खान ने उसकी तरफ देखते हुए निचला होंठ दांतों में दबाकर कहा। मैं समझा नहीं, जब्बार ने हैरान होकर कहा। जालिमों ने मेरी बच्ची को। इससे ज़्यादा नवाब सोराब खान कुछ बोल ना पाए। मैं भी आपसे यही बात कहना चाहता था, जब्बार तड़प कर बोला। फिर इसे सारी बात सुनाई। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, नवाब सोराब खान ने इसकी बात की तस्दीक करते हुए कहा। आज रात दोनों माँ बेटे की सज़ा की रात है और हमें आज की रात सीरत की बॉडी को निकाल के इसके कफन दफन का इंतज़ाम करना है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, जब्बार ने दांत पीसते हुए कहा। नवाब सोराब खान ने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में आए आंसू आबदार नवाब सोराब खान से पिना ना रह सके। मुझे खुशी है मेरी बेटी ने तुम जैसे अजीम इंसान का इंतखाब किया था। नवाब सोराब खान ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती शय गंवा दी। जब्बार ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। वो मरी नहीं है नवाब साहब, बोले तो जब्बार ने हैरत से उन्हें घूरा। वो ज़िंदा और हमेशा ज़िंदा रहेगी, हमारे दिलों में, हमारी यादों में, हमारी सांसों में। जालिमों को मौत ही आ जाए, जब्बार ने थूक निकलते हुए कहा। मौत सज़ा नहीं है, नवाब सोराब खान ने यू टर्न लेते हुए कहा। इनकी सज़ा सारी ज़िंदगी तड़पना है, जैसे दो खबीस इंसान तड़प रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी ता क़यामत तड़पेंगे। लोग उन्हें देखकर कानों को हाथ लगाएंगे और दोबारा कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जवाबन जब्बार खामोश रहा। इससे बात करना मुश्किल हो रहा था। आंसू बंद तोड़ने को बेताब थे। वो था कि अपनी कैफियत पर काबू पाने की बामुश्किल सही कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो इस कब्रिस्तान के पास पहुंच गए जिसके बारे में उन्हें सीरत ने बताया था। नवाब सोराब खान से लेके सीधे गोरकन के पास पहुंचा। गोरकन 40-50 साल का आदमी था। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ रहता था। उसकी बीवी के अलावा 2 बेटे 1 बेटी भी थी। जी फरमाइए, गोरकन ने निहायती धीमे से लहजे में कहा। ज़्यादा मसरूफ़ तो नहीं हैं आप? नवाब सोराब खान ने पूछा। खैरियत तो है ना? गोरकन हैरत से बोला। हमें आपसे बहुत अहम बात करनी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से हटकर, नवाब सोराब खान ने कहा तो गोरकन ने घर का दरवाज़ा हट कर बंद किया और उनके साथ चल पड़ा। घर से थोड़ा सा हटकर एक तरफ वो बैठ गए। फिर नवाब सोराब खान ने इसे अलिफ
हफ्ता ये तमाम दास्तान कह सुनाई। इस दौरान नवाब सोराब खान और जब्बार दोनों रोते भी रहे। कई बातों के अंदर जब्बार भी मुदाखलत करता रहा। उनकी कहानी सुन के गोरकन की आंखें भी अक्षबार हो गईं। इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी बसते हैं। गोरकन ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं हर लिहाज से आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ। हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की बॉडी निकाल कर इसे इस्लामी तरीके से कफन दफन दे के दोबारा दफन करें। नवाब सोराब खान ने बताया, जहाँ तक बात कफन की वो तो ठीक है, लेकिन न जाने बॉडी किस हालत में हो। गोरकन ने कहा, इसे कुछ नहीं हो सकता। जब्बार ने पूरी यकीन लहजे में कहा। गोरकन घर से खुदाल वगैरह ले आया और तीनों इस जगह पहुंच गए जिसकी निशानदेही सीरत ने तस्वीर में की थी। तीनों ने मिलकर इस जगह को खोदना शुरू किया। जल्दी उन्होंने सीरत की बॉडी तलाश कर ली। तीनों हैरान और शशदर रह गए। सीरत की बॉडी बिल्कुल ठीक पड़ी थी। यूँ लग रहा था जैसे अभी तक वो हशाश बशाश हो। कितनी ही देर तक नवाब सोराब खान अपनी बेटी की बॉडी को सीने से लगाए धुआंधार रोते रहे। जब्बार भी काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर गोरकन के कहने पे इसने नवाब सोराब खान के कंधे पे हाथ रखा। अंकल, वक्त कम है, हिम्मत से काम लें, जब्बार ने धीमे लहजे में कहा। नवाब सोराब खान ने बेटी की बॉडी को हाथों की झूला बना के उठा लिया। इसकी बॉडी को सीधा गोरकन के घर ले जाया गया। गोरकन के घर वाले ये सब देख के हैरान और शशदर रह गए, लेकिन गोरकन ने जब सारी बात से उन्हें आगाह किया तो वो चुप कर गए। सीरत की बॉडी को गोरकन की अहलिया और बेटी ने मिलकर नहलाया, फिर उन्होंने कफन भी पहनाया। कफन दफन का सारा इंतज़ाम गोरकन के पास भी मौजूद था। अक्सर व बेशतर करीबी इलाके लोग इसी के यहाँ से कफन ले जाते थे लावारिस लाशों के लिए। इसके पास काफ़ी कफन थे। उन्हीं में से एक सीरत के फूल जैसे खूबसूरत वजूद को लिपेट दिया गया। फिर गोरकन, नवाब सोराब खान और जब्बार और गोरकन के बेटे ने मिलकर सीरत की नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा गोरकन के बेटे ने पढ़ा। यूँ इस्लामी तरीके से सीरत की डेड बॉडी को मनो मिट्टी तले दफना दिया गया और फिर नवाब सोराब खान और जब्बार दोनों घर की तरफ चल पड़े। वो देखना चाहते थे कि उनकी अदम मौजूदगी में कबीर और उसकी माँ की क्या हालत हुई होगी। वो इनका हाल देख के अपनी रूह को तस्कीन बख्शना चाहते थे। जाने से पहले नवाब सोराब खान ने नोटों की एक मोटी सी गड्डी जब गोरकन के हाथ में थमाई तो वो इतने नोट देख के हैरान रह गया। कबीर इस वक्त बैठा खाना खा रहा था। जब अचानक इसकी नज़र सालन पे पड़ी तो इसे यूँ लगा जैसे अभी के अभी इसे उपकाई आ जाएगी। माँ, ये सब क्या है? कबीर तकरीबन धाड़ते हुए बोला। क्या हुआ? इसकी माँ ने हैरत से पूछा। ये सालन में क्या मिला हुआ है? कबीर ने पूछा। क्या मतलब? कबीर की माँ हैरत से बोली। इससे कबल के कबीर इसकी बात का कोई जवाब देता, इसे यूँ लगा जैसे इसके सारे वजूद में किसी ने जहरीली चीज़ डाल दी हो। उसने फ़ौरन अपना गला थाम लिया। इसकी हालत देख के इसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कबीर के नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। यही नहीं बल्कि इसकी आंखों से भी खून बहना शुरू हो गया। ये क्या हो गया है तुम्हें मेरे लाल? कबीर की माँ इसकी हालत देख के अपनी जगह से उठी, लेकिन जल्दबाजी में वो सीधी सिलेंडर पे जा गिरी। सिलेंडर का पाइप निकल गया और गैस चारसू फैलना शुरू हो गई और यकदम एक ज़ोरदार धमाका हुआ। महल्ले के लोगों ने जब धमाके की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन नवाब सोराब खान के घर की तरफ भागे। अगला मंज़र देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जो मंज़र उनकी आंखों के सामने था, इसे देख के उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। एक तरफ ज़मीन पे कबीर पड़ा हुआ था और इसके नाक, मुंह और आंखों से खून के फव्वारे छूट रहे थे। वो हाथ पांव मार रहा था तो दूसरी तरफ इसकी माँ की एक तरफ पड़ी तड़प रही थी। सिलेंडर फटने से इसका सारा जिस्म झुलस गया था। मोहल्ले में किसी ने फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवाई। उन्हें फौरी तौर पे अस्पताल एमरजेंसी पहुंचा दिया गया। जब नवाब सोराब खान और जब्बार मौके पे पहुंचे और उन्हें मोहल्ले वालों की ज़बानी सारी बात का इल्म हुआ तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ,
निगाह उठा के देखा, तू बड़ा बेनियाज है मेरे मालिक, तू ना तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है ना इंसाफ़ी होने देता है। नवाब सोहराब खान ने कहा, जब्बार को लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा। इमरजेंसी पहुंचा तो इसे बताया गया कि इसकी बीवी का सारा जिस्म बुरी तरह झुलस चुका है, वो देखने के काबिल भी नहीं, जबकि इसके बेटे के मुंह और नाक और आंखों से खून निकलना कभी बंद हो जाता है तो कभी शुरू हो जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। नवाब सोहराब खान जब्बार के साथ मिलकर सीधा इसके कमरे में पहुंचे, जहां दोनों माँ बेटे बिस्तर मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तुमने कहा था ना मेरी बच्ची किसी के साथ भाग गई है, नवाब खान ने बीवी के करीब बैठते हुए पूछा। हकीकत क्या, हम जान चुके हैं, अब सारी ज़िंदगी तुम चारों माही बेआब की तरह तड़पोगे। तुम मौत की ख्वाहिश करोगे लेकिन मौत तुम्हें नहीं आएगी। हम रोज़ाना आएंगे और तुम्हारी हालत देखेंगे। तुम्हारी हालत देख के हमारी रूहों को तस्कीन मिलेगी। इतना कहकर नवाब सोहराब खान अपनी जगह से उठा और बेटे के पास जाके बैठ गए। तू कुत्ते की तरह तड़प तड़प के मरेगा, लेकिन इतनी जल्दी तुझे मौत नहीं आएगी। मैं तुम्हारी मौत से पहले मरने वाला नहीं हूँ। मेरी बच्ची के कातिल क़यामत तक तड़पेंगे। इतना कह के दोनों उठे और बाहर जाने लगे तो नवाब सोहराब खान की बीवी ने पुकारा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अपने किए पर बहुत पशेमान हूँ, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। नहीं, तुम यहीं रहोगी, तुम्हें खल्क़े खुदा देखेगी और तुम पर थूकेगी। इतना कह के नवाब सोहराब खान वहाँ से बाहर निकल आए। पीछे से दोनों माँ बेटे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थीं। आज मेरी रूह को तस्कीन मिली है, नवाब सोहराब खान ने कहा। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। नवाब सोहराब खान ने चलते चलते तहकुमाना लहजे में कहा तो जब्बार ने हैरत से उन्हें घूरा। मैं वहाँ नहीं रह सकता। वो दरो दीवार से सीरत की यादें लिपटी हैं और यादें मुझे काट खाने को दौड़ेंगी। जब्बार ने कहा, यादों के सहारे जीना सीखो। नवाब सोहराब खान ने कहा, हम इस घर को गरीबों के लिए वक्फ कर देंगे, इसे यतीम खाना बनाएंगे, वहाँ यतीम बच्चों बच्चियों की किफ़ालत करेंगे। जवाबन जब्बार ना चाहते हुए भी ज़ेरे लब मुस्कुरा के इनकी सोच की दाद दी। दोनों अस्पताल से बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी फर्राटे भरती हुई वहाँ से चल पड़ी। इसके बाद नवाब सोहराब खान और जब्बार दोनों रोज़ाना अस्पताल में आके इन दोनों की हालत देखते और रूह को तस्कीन पहुँचाते। ऐसा करने से उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे सीरत की रूह को तस्कीन मिल रही हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।